हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम ट्रेंडिंग और ट्रेडिंग में बात करने वाले हैं पीसी ज्वेलर्स के क्वार्टर 3 रिजल्ट के बारे में। इस वीडियो में हम उनके पीसी ज्वेलर्स के क्वार्टर 3 रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। साथ ही में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट के कमेंट्स और बाकी सारे इंडस्ट्री आउटलुक के बारे में यहाँ पे एकदम फुल प्रूफ और कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि पीसी ज्वेलर्स में आपको क्या करना चाहिए, बाय करें, सेल करें या होल्ड करें, हमारा क्या ओपिनियन है, इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक हमारे हिसाब से क्या हो सकता है। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। चलिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे फिनेंशियल हाइलाइट्स की, तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट ने अभी चीज़ें बताई है उसके बारे में बात करते हैं। द कंपनीज प्रीवियस हाईलाइट कम्युनिकेटेड टू इट्स इन्वेस्टर्स ऑन 29 जून इन अ पीरियड ऑफ ग्लूम इन द फियर ऑफ लॉकडाउन engulfing all of us. The outlook was very bleak at that point of the time, but the company had still stuck a knot of optimism by stating as under that the past experience shows in India jewelry demand, especially wedding jewelry demand, can be deferred but not cancelled. Company is therefore very confident that can be up for the loss of Q1 sales in the subsequent quarters. देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी ने जो लास्ट टाइम मतलब 29 जून 2020 के अंदर एक कमेंट पास किया था जिसमें बोला था Q1 जब लॉकडाउन चल रहा था तो उसके अंदर जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही थी, लॉकडाउन के कारण यहाँ पे जितना भी लॉस ऑफ सेल्स हुआ है, कंपनी ने बोला था कि ये सब चीज़ें रिकवर हो जाएगी सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में। और ये 29 जून का कंपनी का वो था, और उस टाइम कंपनी ने बहुत ही ब्लीक वो बताया था कि वीक यहाँ पे सिनेरियो है, तो इस कारण यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, करंट सिचुएशन क्या है, द कंपनी is happy to state the optimism that the day of May of June has come true in the Q3. The results achieved in this quarter vindicates its stand. The Q3 witnessed all round recovery, हर तरफ से हर जगह पे रिकवरी है, वेदर आप बात करें वॉक इन की या फिर डिलीवरी की। डोमेस्टिक Q3 सेल्स जो रही है कंपनी की प्री कोविड लेवल्स को भी क्रॉस कर चुकी है। समझे? अभी देखिए, डोमेस्टिक लेवल्स ऑफ Q3 सेल्स क्रॉस प्री कोविड लेवल्स का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर पिछले Q3 में, यानी जब कोरोना नहीं था तब कितनी सेल्स थी, उसको भी यहाँ पे सेल्स को बीट किया है। तो अब इतने शानदार रिजल्ट है, इसके चलते कंपनी का क्या क्या यहाँ पे परफॉर्मेंस रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो ग्रॉस मार्जिन है यानी ग्रॉस प्रॉफिट है मार्जिन हुआ वो 18.25% रहा है, जो पिछले साल केवल 11.62% था। वहीं पे कंपनी यहाँ पे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में बहुत ही यहाँ पे शानदार दिखा है, तो इस कारण से कंपनी के जो एक्सपेंस कंट्रोल हुए हैं तो यहाँ पे 50% इंप्रूवमेंट है ईबिटा के अंदर और पीबीटी मार्जिन के अंदर। तो वही अगर आप देखेंगे, जो ईबिटा है कंपनी का 209 करोड़ रुपीज़ रहा है इस क्वार्टर के लिए। अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें, यानी पिछले साल से कंपेयर करें, तो यहाँ पे 209 करोड़ की जगह 166 करोड़ रुपीस का ईबिटा था। पैट की बात करते हैं तो कंपनी ने इस क्वार्टर में पैट जो है 110 करोड़ रुपए कमाए हैं, और पिछले साल यहाँ पे अगर आप बात करें तो 32 करोड़ रुपीस कमाए। तो मतलब आप देखेंगे तो 32 से 110 करोड़ लगभग 3 गुना हो चुका है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स लगभग राइज देखने को मिला है। और उसी के अलावा द परफॉर्मेंस इन द कंपनी हैज हेल्प्ड इट्स वाइपिंग आउट द एक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑफ द फर्स्ट 2 क्वार्टर। देखिए, अब मैं आपको समझा देता हूँ, जो पिछले 2 क्वार्टर में लॉस हुआ था उसको यहाँ पे कंपनी ने Q3 के प्रॉफिट से पूरा का पूरा यहाँ पे बदला ले लिया है, पूरा का पूरा हिसाब बराबर कर दिया है। तो ये सारी है, वो सारे जो लॉसेस पिछले उसमें हुए थे वो सब यहाँ पे पिछले 2 क्वार्टर के लॉसेस Q3 के यहाँ पे रिकवर हो गए हैं। उसी के अलावा एक अच्छी खबर यह है कि कंपनी को 106 करोड़ रुपए फर्स्ट हाफ में मिले हैं और 310 करोड़ रुपए Q3 के अंदर मिले, जो कि उनके ओल्ड एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स थे। ठीक है, ये हो गई बात। उसी के अलावा अगर बात करते हैं द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट रिसीवेबल, जो मतलब लोगों को माल बेचा है बाहर लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो करीबन अभी भी यहाँ पे 1291 करोड़ रुपीज़ है अगेंस्ट 1706। मतलब मान लीजिए अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि देखिए, मार्च में कंपनी जो पैसा मांगती थी 1706 करोड़ रुपए मांगती थी लोगों से, अभी जो कंपनी की रिकवरी हुई है उसके बाद जो रिसीवेबल्स है वो 1291 करोड़ है। तो कुल मिला के एक इंपॉर्टेंट फिगर है, लगभग 310 करोड़ रुपए की यहाँ पे रिकवरी हुई है यहाँ पे Q3 के अंदर। तो ये सारी बातें हो गई। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी ने अपनी जो नेटवर्थ है वो कैसे स्ट्रेंथ करी है, तो कंपनी ने क्या किया था मैं आपको बता देता हूँ। प्रमोटर्स को यहाँ पे करीबन 30 रुपए के भाव पे शेयर अलॉट किए थे, और यहाँ पे जो प्रमोटर का अनसिक्योर्ड लोन था उसे कन्वर्ट कर दिया था, यानी बाय कन्वर्टिंग ₹210 करोड़ ऑफ हिज अनसिक्योर्ड लोन एक्सटेंडेड टू द कंपनी अर्लियर। ठीक है, मतलब कंपनी ने प्रमोटर को लोन दिया था, अब वो लोन नहीं चुका पाए तो यहाँ पे
नहीं, इसमें ऐसा है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कंपनी को लोन दिया था। अब वो लोन पैसे ना चुकाने के कारण अब कंपनी ने उनको शेयर्स अलॉट कर दिया, मतलब पैसे की जगह यहाँ पे शेयर्स दे दिए हैं। और कितने शेयर्स इशू हुए हैं, तो करीबन 7 करोड़ 3 लाख शेयर्स यहाँ पे इशू हुए हैं, और जिसका भाव है 30 रुपये, और अभी के प्राइस के लगभग बिल्कुल सही है। तो ये सारी बातें हो गई। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स की, जैसे कि आप लोग जानना चाहेंगे टोटल इनकम वगैरह क्या रही है, और क्यू ऑन क्यू वाई ऑन वाई का एनालिसिस करते हैं। चलिए, अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1470 करोड़ रुपए का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू रहा है, जो पिछले साल अगर आप देखेंगे तो पिछले साल देखेंगे तो 1706 करोड़ था, 1703 करोड़ था। तो अगर आप देखेंगे वाई ऑन वाई बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू डाउन रहा है, लेकिन अगर आप क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखेंगे तो लगभग 3 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ है। 421 करोड़ कंपनी का पहले रेवेन्यू था, अभी 1470 करोड़ रुपीस हो चुका है। तो ये सारी बातें रही। कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो 1641 करोड़ का जो पहले पिछले साल का एक्सपेंस था वो कम होकर अब 1347 करोड़ हो गया है। अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 487 करोड़ था। अभी आप पूछेंगे कि भाई एक्सपेंसेस किस कारण से बढ़ सकते हैं, तो देखिए एक्सपेंसेस का बढ़ने का कारण मोस्टली क्या होगा कि अभी कंपनी के बिजनेस में भी रिवाइवल हुआ है। तो जैसे अगर आप मेजर एक्सपेंस देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, उसी के साथ अगर आप देखेंगे स्टॉक इन ट्रेड है, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी अब ज्यादा होंगे, क्योंकि अब लोगों को आने जाने का खर्चा भी देना पड़ रहा था। पिछले 2 क्वार्टर में लॉकडाउन के कारण सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। वहीं पे अगर हम देखेंगे फाइनेंस कॉस्ट कंपनी की यहाँ पे कम हुई है, 102 करोड़ था, अभी 99 करोड़ रुपीस हुआ है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अगर आप बात करते हैं कि अदर इनकम क्या है यहाँ पे, तो अदर इनकम में आपको बता दूं कि कंपनी ने जो लीज पे शोरूम्स उठाती है उसके अंदर कुछ कंसेशंस मिले हैं, तो मतलब कुछ डिस्काउंट और कुछ वेवर ऑफ रेंट मिला है कि रेंट कम हो गया है, तो उस कारण करीबन 3 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे ये इनकम शो हुआ है। और ये सारी बातें हुई। अगर हम बात करते हैं कंपनी के यहाँ पे लॉस या प्रॉफिट की, तो 129 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है, जो कि पिछले क्वार्टर में 53 करोड़ का लॉस था, उसके अगेंस्ट 129 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने वो बताया है प्रॉफिट। और अगर हम बात करें पिछले साल की तो 35 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था। तो अगर आप देखेंगे कि 53 करोड़ का लॉस यहाँ पे कंपनी ने बिल्कुल अच्छे खासी तरीके से रिकवर कर लिया है। और पिछले साल भी अगर हम देखें तो 35 करोड़ था, तो यहाँ पे 129 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया है। तो ये सारी बातें रही। अगर हम यहाँ पे ईपीएस की बात करते हैं तो कंपनी का अगर ईपीएस जो है 3.27 रुपीज है, अभी 3.27 का अगर कंपनी का ईपीएस है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसका पी कितना होगा, तो हम मानते हैं कि कंपनी यहाँ पे अगले 4 क्वार्टर में भी इतने ही रुपए कमाती है। मान लीजिए जैसा कि अगर हम देखें कि करीबन अभी ये फेस्टिव सीजन था, तो फेस्टिव सीजन में इतनी यहाँ पे अब पूरे साल तो नहीं रहेगी सेल्स, तो मैं मानता हूँ कि 10 रुपए का यहाँ पे करीबन ईपीएस बनेगा। 10 से 8 रुपए का अगर अपन ईपीएस भी मानते हैं, कंपनी का भाव अगर अभी 32 रुपए भी माने, तो 8 रुपए से अगर हम 8 रुपए के ईपीएस से डिवाइड करते हैं तो कंपनी का जो ईपीएस आता है वो 4 आता है। अगर आप टाइटन का ईपीएस यहाँ पे पी देखेंगे तो यहाँ पे 8 रुपए की ईपीएस को हमने 32 से डिवाइड किया तो यहाँ पे करीबन 4 का पी आता है। तो बहुत ही शानदार और कम वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है ये मतलब एकदम क्लियर बाय स्टॉक हो चुका है। अगर आप टाइटन का पी देखेंगे तो टाइटन बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, लगभग शायद इससे 10 गुना ज्यादा पे ट्रेड कर रहा होगा। तो 8 रुपए अगर ईपीएस है और 32 रुपए भाव है, मतलब पी कितना हुआ 4, तो बहुत ही शानदार स्टॉक है, आपको इसको जरूर लेना चाहिए। तो ये सारी बातें हो गई। अभी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की, तो देखिए आप एक्सपोर्ट देखेंगे तो एक्सपोर्ट के अंदर करीबन यहाँ पे रेवेन्यू 94 करोड़ रुपीस का रहा है। और अगर हम यहाँ पे बात करें डोमेस्टिक सेल्स कितनी रही है, 1373 करोड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सेगमेंट एसेट्स और वो सब है, इसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए कंपनी ने कुछ एक्सपोर्ट्स वगैरह किए हैं, उसके खिलाफ कंपनी ने यहाँ पे कुछ रिडक्शन मांगा है कि वो पैसा देर से मिलेगा। तो कंपनी ने अभी जो देर से मिलने वाला है उसके अगेंस्ट अगर कोई एक्सपोर्ट करते हैं और अगर पैसा लेट मिलता है यानी कम टाइम ज़्यादा टाइम में आता है, तो कंपनी को पेनल्टी भरनी पड़ती है फेमा रेगुलेशंस के हिसाब से। लेकिन कंपनी का मानना है कि ये कंपनी को जल्द पैसा मिलेगा और इसमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, तो कंपनी ने कोई भी यहाँ पे प्रोविजन नहीं बनाया है। ये सारी बातें इस जगह लिखी हुई है। उसी के अलावा कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसको यहाँ पे रिडक्शन इन रिसीवेबल का यहाँ पे डिस्काउंट मिला है, तो कंपनी ने कुछ 4.75 करोड़ का एक्सपोर्ट पे डिस्काउंट दिया था, तो वो रिसीवेबल कम हो चुके हैं। उसी के अलावा अगर हम बात करें कि कंपनी ने और क्या क्या किया है, तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो मैंने आपको बताया कि 15 महीने से कोई कंपनी का जो पैसा बाकी वो 894 करोड़ रुपीस का बाकी चल रहा है। तो कंपनी ने यहाँ पे ऐसा मानना है कि इसमें पेनल्टी लगेगी, लेकिन इस टाइम पे कंपनी को बताना मुश्किल है कि कितनी पेनल्टी लगेगी, तो कंपनी ने कोई प्रोविजन नहीं बनाया है। उसी के अलावा जो मैंने अदर इनकम की बात बताई वो आपको पॉइंट नंबर 6 में मिलेगी, कि आप देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। मैं आपको हिंदी में समझा चुका हूँ कि कंपनी ने इसको
9.5 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पे कंपनी ने अदर इनकम में इसे शो किया है। तो ये सारी बातें हो गई। अगर हम बात करते हैं कंपनी की यहाँ पे रिटेल इंडस्ट्री की, तो वो सब कंपनी ने अपना डिस्क्लोज किया है, इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी हम लोग सीधा चलते हैं। हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं वो जो कि मैं प्रमोटर को पैसा अलॉट हुआ है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है 7,03,30,000 शेयर 30 रुपये के भाव में कंपनी ने यहाँ पे इशू किए हैं, जो कि यहाँ पे लोन के बदले में किए थे। इससे कंपनी का यहाँ पे नेट वर्थ इंक्रीज हुआ है। अब हम सीधा चलते हैं कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की ओर, जिसके अंदर काफ़ी शानदार चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए, अगर हम बात करते हैं कंपनी का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो मैं आपको समझाऊं तो कंपनी का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एक छोटी सी एनुअल रिपोर्ट होती है। चलिए एक क्विक हाइलाइट्स लेते हैं। क्विक हाइलाइट्स में क्या क्या आएगा? एबिटा मार्जिन 15.28%, जहाँ पे पहले 10.5% था। पीबीटी 7.6, पिछले साल 3.79 था। पैट का मार्जिन देखिए 8.03% है, कंपनी परसेंट लगाना भूल गई, पिछले साल 2.02% था। सभी फैक्टर में यहाँ पे वाई ऑन वाई बेसिस पे ग्रोथ दिखी है। ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स 1373 करोड़ रुपीस रही हैं और उसी के अलावा 1357 करोड़ पिछले साल रही थी। अभी ये बात हो गई। अभी हम लोग बात करते हैं कंपनी के ओवरऑल बिजनेस आउटलुक की। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने ओवरऑल बिजनेस आउटलुक दिया है, एक्सपेंसेस बताया। ग्रॉस मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो 18.25% था, पिछले साल यहाँ पे 11.62% था। तो ये सारी चीज़ें। एबिटा मार्जिन में जो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है 15.28% की, और यहाँ पे ये सब बातें हुई। अगर हम हाईलाइट्स की बात करते हैं तो ग्रॉस मार्जिन, एबिटा मार्जिन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी के अलावा हाईलाइट जो है रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट बिजनेस से, तो यहाँ पे कुछ रेवेन्यू नहीं है। उसी के अलावा यहाँ पे फिनेंशियल अपडेट अगर हम बात करें, जो कंपनी ने कमेंट्स पास किए हैं कि सब्सटेंशियल डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे, और जो उसके कारण सब्सटेंशियल डिक्लाइन हुआ था फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में, और अभी कंपनी का वेरी गुड अपटेक है बिजनेस के अंदर। वहीं पे कंज्यूमर सेंटिमेंट्स भी बढ़ गए, यानी कंज्यूमर डिमांड्स भी बढ़ गई है। गोल्ड प्राइस जो 55,000 हो गई थी, वो वापस अब स्टेबल हो गई है 51,000 के करीब। और उसी के अलावा हायर परसेंटेज ऑफ डायमंड ज्वेलरी की यहाँ पे डिमांड देखने को मिली है, जिसके कारण ग्रॉस और एबिटा मार्जिन हायर है। उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं कि स्टोर का क्या अपडेट है, स्टोर्स में कंपनी ने क्या किया है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। कंपनी ने अपना अहमदाबाद के अंदर जो एक स्टोर था उसे यहाँ पे क्लोज किया है, और अभी कंपनी के जो करीबन स्टोर्स हैं वो यहाँ पे 71 कंपनी ओन स्टोर्स हैं और 11 फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं। और जैसा कि मैंने बताया, एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स में यहाँ पे कंपनी ने कुछ पैसा रियलाइज़ किया है, 110 करोड़ रुपए फर्स्ट हाफ में, और 310 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनी ने Q3 में किया है। फिनेंशियल अपडेट्स यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सब चीज़ें हो चुकी है, नेटवर्थ बढ़ चुका है, ये सब हो गया। बाकी अब और कुछ बचा नहीं। कंपनी ने यहाँ पे बहुत सारी नई नई ज्वेलरी की डिज़ाइंस दिए, जो आप देख सकते हैं अगर आप ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि आपको क्या करना चाहिए, हमारा ओपिनियन क्या है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी का 4 रुपये का पीई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। टाइटन से कंपेयर करेंगे तो टाइटन का पीई काफ़ी हाई है, तो ये एक बात हो गई है। यहाँ पे आपको ये बहुत सस्ते में मिल रहा है। लेकिन क्या हुआ है कि कंपनी ने जो अभी 5-7 दिन में बहुत शानदार यहाँ पे रैली आ चुकी है, ठीक है, तो 25 से यहाँ पे सीधा यहाँ पे कंपनी का भाव करीबन 30 रुपये के लगभग जा चुका है। तो वो एक चीज़ हो गई है। तो अब मैं आप मेरे से पूछेंगे कि भाई क्या करना चाहिए। देखिए, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो 30 से 32 रुपये के भाव में निकाल दे, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स हैं, जिनको 6 महीने से ज़्यादा रखना है, तो वो बिल्कुल होल्ड करके रखें, क्योंकि कंपनी का यहाँ पे आने वाला परफॉर्मेंस भी अच्छा होने वाला है। लेकिन एक और बात बता दूँ कि आप Q4 से इतना एक्सपेक्ट ना कीजिएगा जितना Q3 में किया था। क्यों? क्योंकि Q4 में कोई फेस्टिवल नहीं होता मेजर, और Q4 में शादियाँ कम होती है। Q3 के अंदर शादियाँ भी होती है, दिवाली भी होती है, तो ज्वेलरी और बाकी सब ऑर्नामेंट्स की डिमांड ज़्यादा रहती है। तो आप ये मान लीजिए कि भाई जो 3-4 महीने का यहाँ पे आउटलुक लेके चल रहे हैं, वो अभी अपना शेयर यहाँ पे बेच दे अगर वो प्रॉफिट में है तो। लेकिन लॉस में बिल्कुल ना बेचे। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कोई लॉस में रख के बैठे हैं तो अभी भी होल्ड करें। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम तक वो अब नहीं होल्ड करना चाहते तो एक बार बेच दे, क्योंकि आने वाले टाइम में कंपनी में ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं होने वाला है। जो जितना मूवमेंट होगा 30 से 35-40 रुपये तक के हो सकते हैं यहाँ पे मूवमेंट। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एक बार अपना प्रॉफिट बुक करें और वापस Q4 के रिजल्ट के बाद इसमें ट्रेड लें। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बने रहे, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में मैंने आपको बताया कि 4 रुपये का पीई का स्टॉक है, काफ़ी शानदार यहाँ पे इसका ग्रोथ आउटलुक है। और जितने भी पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशूज़ थे वो अब सारे क्लियर हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें रही। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी पीसीजे शेयर होल्डर्स के साथ। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।